स्पाइसेस बुर्ज हौत वाले, ये महीना आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, नए हालात वक्त को लेके आएगा। इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स आपका जो ज़ाती सितारा हाकम सितारा जो है वो हालत मुस्तकीम में आ रहा है। पहले हालत रजब में था, अब 10वें घर जो है हालत मुस्तकीम में आ रहा है। और सैटर्न के घर में यहाँ पे ये डिबेटेड हालत में होता है, हालत जो है हबूत की हालत में होता है। लेकिन सैटर्न यहाँ पे आपका नीच सब मिलकर नीच भंग योग बनाएगा, जिसकी से इसकी एनर्जी फिर बहाल होगी। 11 अगर आपका लाभ का होता है, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग के लिए आपसे कोई बेनिफिट हासिल हो सकते हैं। मजमूई तौर पर जो प्लान्स की हम डिस्कस करेंगे और अहम डेटों को हम डिस्कस करेंगे, जिसके लिहाज से अहम डेटों में तब्दीलियाँ आ सकती हैं और सितारों की पोजीशन तब्दील होने से आपकी ज़िंदगी के मामला में हालात वाक़ई में नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं। सबसे पहले शम्स है, 16 अक्टूबर को बुर्ज सुमला में शिफ्ट होगा। यहाँ पे इसकी शम्स की तब्दीली होने से आपके हालात वाक़ई में नई तब्दीली लेके आएगा। शम्स आपके ज़ायचे का छठे घर का हाकम है और जो छठे घर का हाकम जब जो आपका जो शिफ्ट होगा आपका 7वें में, तो शरीकियात की सेहत के लिहाज से कुछ कॉन्शियस रहने की जरूरत है। रिलेशनशिप में और पार्टनरशिप के मामला में और मामला में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। 22 अक्टूबर को बुर्ज मज़ान दुश्मन घर में शिफ्ट होगा, यानी कि नेगेटिव साइन में शिफ्ट होगा बुर्ज मज़ान। इसके लिए मरीख के लिए नेगेटिव साइन, ऊपर से ये हालत गरूब में भी है, तो हालत गरूब और दूसरा ये इसकी वजह से मरीख की पावर कमजोर हो जाएगी। वीनस जो है 2 अक्टूबर को बुर्ज अकरम में दुश्मन घर में शिफ्ट होगा, ये भी इसका वीक पॉइंट है। वीनस आपके जायचे के लिए मारक है, लेकिन यहाँ पे वीनस जो है आपके रिलेशनशिप के लिहाज से भी एक योग कारक होता है, तो लिहाजा रिलेशनशिप में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। आपकी लग्जरी आइटम, लग्जरी लाइफस्टाइल, उसमें चीज़ें में कुछ मसाइल आ सकते हैं, उतार चढ़ाव हो सकते हैं। अतारत जो है रजत और कंबस्ट होगा, है तो अपने साइन में, लेकिन इसकी पावर महीने के शुरू में इतनी एनर्जेटिक नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे इसकी डिग्री चेंज होगी, सन के साथ डिग्री चेंज करेगा, तो इसकी एनर्जी बहाल होनी शुरू हो जाएगी और ये अपने बेनिफिट देने शुरू कर देगा। जोहल जो है बुर्ज जदी में 11 अक्टूबर को ट्रैक्ट होगा, मुश्तरी जो बुर्ज जदी में 18 अक्टूबर को ट्रैक्ट होगी। दो बड़ी तब्दीली हैं और इससे ये नीच भंग योग बनेगा आपके 11वें घर में। तो 11वें घर में आपको योग कारक की चीजें बनने से सितारे के और अपने जाती प्लान्स की वजह से तो आपकी जिंदगी में नई तब्दीलियां आ सकती हैं। जाती सितारा जब मजबूत होगा, डायरेक्ट हालत में आएगा, तो आप जिंदगी में नई इनिशिएटिव ले सकेंगे, नई प्लानिंग कर सकेंगे, सोशल नेटवर्किंग और मीडिया कम्युनिकेशन के लिहाज से बेहतर फैसले कर सकेंगे। इसी तरह आपका जो राशि परिवर्तन बन रहा है, राशि परिवर्तन हाउस एक्सचेंज कर रहे हैं, जो जोहरा मरीख जो 21 अक्टूबर को एक्सचेंज करेंगे, तो उनकी एनर्जी भी आपको मिलेगी। राशि परिवर्तन होने से दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाएगी और आपके जिंदगी में नई डेवलपमेंट और नई तरक्की हासिल हो सकती है। 22 अक्टूबर को मरीख बुर्ज जदी पर नजर डालेगा, शम्स जोहल को भी एक्सपेक्ट करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस महीने। इसी तरह अब अगर हम लगन वाइज डिस्कस करें घरों के लिहाज से, तो फर्स्ट हाउस का जो प्लैनेट है, यानी आपका जो पर्सनैलिटी का हाकिम सितारा मुश्तरी है, वो 11वें घर बैठा है। 11वां घर आपका बैठने से यहाँ पर उसको किस्मत आवरी होगी, लाभ हासिल होगा, दोस्तों का सोशल तल्लुकात का बेनिफिट होगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग पहले थी वो खत्म हो सकेगी और दोस्त अहबाब आपको पुश कर सकेंगे जिंदगी में ग्रोथ करने के लिए। उसमें कुछ आपको ये भी तमीज करनी कि अच्छे बुरे की तमीज करके फिर आप फैसला करें कि कौन से आपके लोग साथ मुखलिस हैं और कौन से आपके मुखलिस नहीं है। ये वक्त आपको ड्राइव भी कराएगा कि उन दोनों में फर्क भी वाज़ेह करेगा। इसी तरह आपके सेकंड हाउस की जो पोजीशन है, सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो मार्स, वो 7वें हाउस में बैठा है, तो शरीके हाथ के साथ कारोबारी गुड एडवेंचर हो सकता है, कारोबारी मामला में आसानी पैदा हो सकती है, पार्टनरशिप के नए मौके मिल सकते हैं, जिससे आप जरिए आमदन में इजाफा कर सकते हैं। तीसरे घर की पोजीशन अगर देखी जाए, वीनस जो है केतु के साथ बैठा है, यहाँ पर थोड़ा सा वीनस कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगी। वीनस केतु की एनर्जी आपस में बैलेंस नहीं होती। वीनस यहाँ पे केतु के साथ बैठ के कुछ आपके रूहानी मामला में तो डेवलपमेंट करा सकता है, रूहानी आपको नई तरक्की और नई मनाजिर लेके जा सकता है, सफर के मामले में कुछ बेहतरी आ सकती है। लेकिन वीनस यहाँ पे केतु के साथ कॉम्बिनेशन बना के जो है कुछ रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकता है। इसके अलावा शरीकियात की हेल्थ इश्यूज भी डेवलप हो सकते हैं। चौथे घर की पोजीशन देखी जाए, चौथे घर की अगर हम पोजीशन को देखा जाए, फोर्थ हाउस जो आपका जमीन प्रॉपर्टी का मतलब गाड़ी का ताल्लुक, घरेलू सुकून से ताल्लुक रखता है, उसका लॉर्ड जो फोर्थ का लॉर्ड जो है आपका मरकरी सहमत में बैठा है, 7वें घर में बैठा है। तो यहाँ पे आपको जमीन प्रॉपर्टी के मामले में कोई ऐसे बेनिफिट हासिल हो सकते हैं जो कि शरीकियात के तावन से हों, यानी कोई मिलकर जॉइंट एडवेंचर कर सकते हैं,
ये दो लोग जैसे दो लोग रह रहे होते हैं, मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ, अपना मिल के इन्वेस्टमेंट से जोड़ के कोई ऐसी प्लानिंग कर सकें कि आगे डेवलप कर सकें, कोई घर को खरीद सकें, गाड़ी को खरीद सकें, कोई ऐसी प्लानिंग कर सकें जिनमें दोनों की मुश्तरका शमूलियत शामिल हो, मुश्तरका वसाइल भी शामिल हो, तो उनके मिलने से आपकी ज़िंदगी में डेवलपमेंट आ सकती है। फिफ्थ की पोजीशन अगर देखी जाए, पांचवें घर की पोजीशन देखी जाए, तो पांचवें का लॉर्ड भी महीने के आगाज में आपके जो है सामत में बैठा है। औलाद मोहम्मद में इनाम के मामले में बेहतरी आ सकती है। मून शुरू में थोड़ा सा कंबस्ट होगा, लेकिन जब डिग्री से क्लियर होगा तो इसके मामले में आपकी बेहतरी आ सकती है। लव मैरिज का योग भी होता है, लव मैरिज पसंद की शादी होती है, पसंद का रुझान भी हो सकता है, इस मामले में बेहतरी आ सकती है। इसके साथ आपका जो सातवां घर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ, सातवें घर में मून, मार्स, मरकरी, सन, इतने तारों की कम्बिनेशन की वजह से आप सोशल नेटवर्किंग भी बहुत होंगे, आपको कारोबारी मामला में बेहतरी आएगी और आप नए एडवेंचर और नई चीज़ें कर सकेंगे, क्योंकि लाभ का घर पे एक्टिव है और दूसरा सातवां घर में भी इतने प्लैनेट्स की मौजूदगी से आपको मुख्तलिफ जगहों से मदद हो सकते हैं। लोग आपको इंस्पायर करेंगे, लोग आपकी तरफ मुतवज्जह होंगे और अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी मार्केटिंग को और ये डेली वेजेस से मतलब जो लोग हैं उन मामलों में इजाफा हो सके, बेहतरी आ सकेगी। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा जरूर उठाएं, वक्त से फ़ायदा उठाएं, ताकि आप ज़िंदगी में ग्रोथ तरक्की का आपको मौका मिल सके। अगर आपके ज़ायचे में इस वक्त जुपिटर की दशा चल रही तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा। जुपिटर की या सैटर्न की दशा चल रही तो इस कम्बिनेशन से आपको डेवलपमेंट हो सकती है, आप ज़िंदगी में ग्रोथ और तरक्की हासिल कर सकते हैं। नौवें घर की पोजीशन देखी जाए तो केतु वीनस का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये आप यहाँ पे ये भी डेवलप करता है कि अगर रूहानी मामला में, रूहानी सफ़र के लिहाज से, उलूम मख्फी के मामला में, टेक्निकल शोबाजात के लिहाज से इन चीज़ों में तरक्की करें तो ये आपके लिए ये शोबाजात आपके लिए बेहतर होगा, इसमें आपकी ग्रोमिंग तरक्की हो सकती है। नौवें घर की पोजीशन देखें, 10वें घर की पोजीशन देखिए तो 10वें घर का हाकम सितारा, 10वें का हाकम भी 11वें में गया है, तो यहाँ पे यानी आपने जो कर्म किए थे उनका अब लाभ लेने का टाइम आ गया, यानी सैटर्न जुपिटर डायरेक्ट होंगे तो उससे आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। मजमूई तौर पर महीना अच्छा है, बेहतर है, नई तब्दीलियां, नए हालात को अक्सर करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैसले आप 15 तारीख के बाद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि उससे जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा, सुबह सैटर्न भी और प्लूटो, तीनों प्लैनेट सारे डायरेक्ट होंगे और कि आपकी ज़िंदगी में एक विजन वाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरफ ड्राइव करना है, किस तरह लेके चलना है। और सदकात के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप ये करें कि आप पानी का सदका करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप इसके अलावा दूध का सदका कर सकते हैं, पानी का सदका कर सकते हैं, मछली को खुराक डाल सकते हैं, सदकात करना आपके लिए बेहतर है। मुबारक नगीना जो आपके लिए बेहतर, गुजर को खुराक पहनना आपके लिए बेहतर होगा। बुर्ज कौस, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। यह महीना खसूसी तब्दीलियों का हामिल है और ख़ुसूसी तौर पर तमाम बड़े प्लैनेट्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, हालत रजत से हालत मुस्तकीम में आ रहे हैं। बुर्ज कौस के लिहाज से जो नाम का पहला हरफ है वो फ़े होता है और इस लिहाज से फ़े के मुतल्लिक़ अफराद भी ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि जो अपना ताले पैदाइश या मून साइन के मुताबिक देखें वीडियो, जिनका मून साइन या असेंडेंट जो है फ़े बुर्ज कौस से शुरू बनता है, तो उनके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड वीडियो है और वो आपका निकलता है ताले पैदाइश के लिहाज से, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के लिहाज से। पोजीशन कुछ इस तरह है सितारों की। शम्स जो है 16 अक्टूबर को बुर्ज सुमला में शिफ्ट हो रहा है, मरीख 22 अक्टूबर को बुर्ज मीज़ान में आ रहा है, ये नेगेटिव साइन है इसका। ज़ोहरा जो है सितारा ज़ोहरा 2 अक्टूबर को बुर्ज अकरम में है, वो भी वीक है, आपके दुश्मन घर में है उसका। और तारद हालत रजत में है और कम्बस्ट है, ये वीक है क्योंकि हालत गरूब भी है और रजत की हालत भी है। ज़ोहल बुर्ज जद्दी में 11 अक्टूबर को डायरेक्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है। ये डेटें आपको बताई जा रही हैं, ख़ुसूस मद्देनज़र रखें और इन डेटों के आसपास या उन मौजूदा डेटों पे कोई इंपॉर्टेंट फैसला करते वक्त अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस शुरू कर लें कि आपके ज़ायचे में प्रॉमिस क्या बन रहा है। अगर पॉजिटिव बन रहा है तो उसको ड्राइव करें, अगर नेगेटिव बन रहा है तो मुतात हो जाए। मुश्तरी बुर्ज जद्दी में 18 अक्टूबर को डायरेक्ट होगा, नीच भंग योग बनाएगा, दोनों की कॉम्बिनेशन बनेगा। राशि परिवर्तन जो है, जो स्टार्स आपस में एक्सचेंज करेंगे, एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, ज़ोहरा और मरीख 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक एक दूसरे से घर तब्दील करेंगे। 22 अक्टूबर को मरीख बुर्ज जद्दी पे नज़र डालेगा और शम्स ज़ोहर को देखेगा, यानी इनके एस्पेक्ट्स आपस में एक्सचेंज होंगे, तो यहाँ से भी आपकी लाइफ में तब्दीलियाँ, इवेंट्स नहीं तब्दील होंगे। लगन की ताकत देखी जाए, यानी आपका बुर्ज कौस का जो लगन का सितारा है वो दूसरे घर में बैठा है, तो सैटर्न भी अपने हाउस में है, जुपिटर भी उसके साथ नीचभंग योग बना रहा है, तो सेकंड हाउस आपका बहुत एक्टिवेट हुआ है। आपके फैमिली के मामला, घरेलू इश्यूज़, लेन देन के मामला, ज़र आमदन के मामला और फैमिली के लिहाज से जो मामला हैं, खाने पीने के मामला, फैमिली के इश्यूज़ जो चल रहे हैं आपस में, वो एरिया बहुत हाईलाइट हो जाएगा। सैटर्न यहाँ से रिस्पेक्ट आपके 8वें घर को भी डालेगा, तो हेल्थ इश्यूज़ में भी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सैटर्न के ऑपोजिट जो है 8वां घर आपका नेगेटिव है, तो मून का कमर का घर है, तो लिहाजा जब मून यहाँ से गुजरेगा तो दूसरे को एक्सपेक्ट करेगा, तो लिहाजा इसमें हेल्थ इश्यूज़ आपके हाईलाइट हो सकते हैं, इसमें मुतात रहने की ज़रूरत है।
खाने पीने, उठने बैठने, बोलचाल, लाइफस्टाइल के मामला, लेन देन के मामला, ज़रूरी आमदन के मामला, फैमिली इश्यूज़, ये एरिया बहुत हाईलाइट है। और जब यहाँ पे नीच भंग योग बनेगा, दोनों की एनर्जी कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उन डेटों में 11 से लेकर तकरीबन 20-22 तारीख तक जो डेटों में आपको बहुत अपने बोलचाल के लिहाज में मामला में बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। ज़बान से ऐसे अल्फाज ना निकलें जिससे आपके घरेलू रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। तीसरे घर की पोजीशन देखी जाए, तीसरे घर का हकम भी दूसरे में बैठा है, तो इसकी पोजीशन भी सेंसिटिव है, यानी करीबी रिश्तेदारों, बहन भाई, छोटे सफ़र, मीडिया कम्युनिकेशन के मामला, इन तमाम इशू ये इस महीने ये एरिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। और अगर इन दिनों में आपने कोई गलत डिसीजन मेकिंग की तो उसका इफेक्ट आगे काफ़ी देर तक आपको भुगतना पड़ेगा। इसी तरह चौथे घर की पोजीशन, ज़मीन प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ मामला, आपके जो उसके ज़मीन प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़, गाड़ी से मुतल्लिक़ मामला, इसके अलावा घरेलू सुकून के मामला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके सारे सितारे के जो ज़ोहल मुश्तरिक, इनकी जो दोनों को रूलिंग प्लैनेट जो जुपिटर और सैटर्न को कंट्रोल करते हैं, दोनों कंबाइंड होकर सेकंड हाउस में आए। तो सेकंड हाउस में एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, तो जिसकी वजह से आप इन ग्रे एरिया में या इन एरियाज़ को बहुत सेंसिटिव तरीके से ड्राइव करें, जिसमें आपके फैमिली के इश्यूज़ हो गए, ज़मीन प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हो गए, आपके लेन देन के मामला हो गए, फैमिली के लिए जो रिश्तेदारियों के मामला होते हैं आपस में, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत मुतात रहने की ज़रूरत है। तो अगर आप इन चीज़ों में गलत तरीके ड्राइव करेंगे तो ये इश्यूज आपके और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। पाँचवें घर की पोजीशन, पाँचवें घर का जो आपका औलाद नाम का मोहब्बत का मामला है, पाँचवें घर का हकम आपके 10वें घर में आया हुआ है, ठीक है। लक को आपको सपोर्ट मिल सकती है, कैरियर में कोई बूस्टिंग हो सकती है, सपोर्ट मिल सकती है, कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंबस्ट भी है, और जिसकी वजह से आपको पूरी तवज्जो आपकी औलाद की तरफ मुतवज्जह होगी, और औलाद के इश्यूज़ को आप हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। छठे घर में राहु की पोजीशन है, राहु यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, मेंटली स्ट्रेस आ सकता है, और इन स्ट्रेस की वजह से आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन में इजाफा भी हो सकता है। सातवें घर की पोजीशन जहाँ पे मरकरी है, आपका जो शरीक हयात का घर है, मरकरी का जो हाकम सितारा वो भी वीक है। मरकरी हालत कंबस्ट में, हालत गरूब में भी है, और उसके बाद हालत रजत में है, हालांकि अपने आउन साइन में आ गया है। मरकरी आपको जायचे के लिए मारक सितारा होता है, लिहाजा कोशिश ये रहें कि शरीक हयात के साथ उलझने की कोशिश से बचें, या शरीक हयात की सेहत भी मुतासर हो सकती है, और घर में बेला वजह का बहस मुबासा भी हो सकता है। तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की, अगर आपने इन चीज़ों को गलत तरीके ड्राइव किया तो इस बाद मामला मजीद पेचीदगी की तरफ इख्तियार कर सकते हैं। तीसरे घर के बाद, सातवें घर के बाद जो हम अगर नौवें घर की पोजीशन देखें तो नौवें घर की जो पोजीशन के लिहाज से आपका जो सन जो है वो आपके 10वें घर है, तो 10वें घर में आके आपको लाभ भी मिलेगा, आपके कैरियर में बूस्टिंग भी होगी, तरक्की भी होगी, और मामला में मजीद बेहतरी आएगी। तो इस लिहाज से 10वां घर आपका पॉजिटिव हो रहा है, मल्टी स्टार्स में इकट्ठे हो रहे हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी। जब इनकी कंबसेशन ख़त्म होगी, इनकी जो गरूबियत ख़त्म होगी, तो इनके एनर्जी को आप सही तरीके से ड्राइव कर सकें, और कैरियर में बूस्टिंग होगी। कैरियर की बूस्टिंग के लिहाज से ये आपका एरिया स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और इस लिहाज से अगर आप कैरियर में नई इनोवेशन कर सकते हैं, नई तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, नए माहिदात करना चाहते हैं, तो ये सारे आपके प्लस पॉइंट होंगे। वीनस और केतु 12वें घर में कंजक्ट हो रहे हैं, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। खुफिया रिलेशनशिप में मुतात रहें, इलीगल रिलेशनशिप में मुतात रहें, और इसके अलावा अगर आप कोई रूहानी स्पिरिचुअलिटी को जर्नी करना चाहते हैं तो इन चीज़ों में आपकी बूस्टिंग हो सकती है, आप ड्राइविंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा रूरल में सफ़र होने के भी इम्कान हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं जो जिन चीज़ों को आप ग्रे एरिया को हाईलाइट कर लें, उन ग्रे एरिया को आपकी रेमेडीज़ कर लें, और जो आपका पॉजिटिव एरिया उनको मज़ीद हाईलाइट करके मज़ीद डेवलप कर सकते हैं। सदक़ात के लिहाज से इस जो महीने आपके लिए जो बेहतर रहेगा वो आप जर्द रंग की चीज़ों का सदका दें, चने की दाल का सदका दे सकते हैं। मेंटली स्ट्रेस को बचने के लिए आप हफ्ते वाले दिन जो है काले रंग की चीज़ों का सदका, काले माश का सदका दे सकते हैं, काले परिंदों को आज़ाद करवा सकते हैं। मुबारक नगीना जो आपके लिए पहनना बेहतर है वो यकूत है। बुर्ज जद्दी, उम्मीद आप लोग खैर वाफियत से होंगे। बुर्ज जद्दी के लिहाज से जो नाम के पहले हरूफ हो सकते हैं, सीन, शीन, ये और जे, गाफ, ये इन हरूफ से जो नाम शुरू होते हैं वो कैप्रिकॉन्स में आते हैं, और वो लोग भी वीडियो दे सकते हैं। इसी तरह जो वो अफराद जिनका अपना असल एसेंडेंट मौजूद है, यानी तारीख़ पैदाइश मालूम है, जो कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के लिहाज से मालूम है, उनके लिए भी वीडियो देख सकते हैं एसेंडेंट वाइज, यानी बुर्ज जद्दी के लिहाज से। प्लानिटरी पोजीशन के लिहाज से अगर हम जो प्लैनेट्स तब्दील हो रहे हैं, जो अहम डेट्स आ रही हैं इस महीने और जो कि आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज हो सकती हैं, सबसे पहले 16 अक्टूबर को बुर्ज सुमला में शम्स तब्दील हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। मरीख है 22 अक्टूबर को बुर्ज मिज़ान में, दुश्मन घर में है और कम्बस्ट भी है, और हालत गरूब में भी है। ज़ोहरा 2 अक्टूबर को बुर्ज अख्तर में शिफ्ट हो रहा है,
अतारत हालत रजत और हालत कम्बस्ट में है। ज़ुहल बुर्ज जद्दी में 11 अक्टूबर को डायरेक्ट होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और आपकी लाइफ में इवेंट्स में काफ़ी तब्दीली आ सकती है। मुश्तरी बुर्ज जद्दी में 18 अक्टूबर को डायरेक्ट होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। दोनों के कॉम्बिनेशन से नीच भंग योग बनेगा, तो ये डेटें इंपॉर्टेंट हैं। राशि परिवर्तन यानी हाउस जो एक्सचेंज होंगे, आपस में 2 प्लैनेट्स एक्सचेंज होंगे। ज़ोहरा मरीख है 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर एक घर से एक दूसरे से घर तब्दील करेंगे कि इनकी एनर्जी आपस में एक्सचेंज होगी। 22 अक्टूबर से मरीख बुर्ज जद्दी पे नज़र डालेगा, शम्स ज़ोहल को देखेगा। ये सारी तब्दीलियाँ इसमें लाइफ में तब्दीलियाँ लेके आएंगी। अब प्लैनेटरी पोजीशन के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट हाउस की पोजीशन है, फर्स्ट हाउस में सैटर्न है और वो डायरेक्ट हो रहा है आपके 11-12 तारीख को, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। जब सैटर्न रेट्रोग्रेशन में था तो पिछले घर के पर असरअंदाज रहा, यानी 12वें घर पर असरअंदाज रहा। अब ये फुल अपने असेंडेंट में आकर अपने पर्सनैलिटी पे लगन पे आपको मजबूत करेगा। याद रहे उन लोगों के लिए ये इफेक्टिव पॉजिटिव रिजल्ट देगा जिनके पैदाइशी जैसे में सैटर्न जो है अच्छी हालत में था, और जिनके पैदाइशी जैसे में ये कमज़ोर था या नहस नक्षत्र में बैठा था या किसी के कार्मिक एनर्जी से नेगेटिव थी, पेंडिंग कर्मस थे, तो उनके लिए बड़ा सेंसिटिव इशू होगा। और इसकी जो साढ़-सत्ती का इफेक्ट भी कई लोगों पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा और बाद लोगों के लिए बहुत बेहतरी भी होगा, क्योंकि यहाँ पे आकर शश योग भी बनाएगा। तो शश योग उन लोगों को इफेक्ट करेगा जिनके पैदाइशी जैसे में वो सैटर्न की पोजीशन अच्छी थी। दूसरों के लिए कॉम्प्लिकेशन भी पैदा, क्योंकि सैटर्न के साथ प्लूटो भी है, प्लूटो भी यहाँ पे तब्दील होगा और प्लूटो जो है वो भी डायरेक्ट होगा और जुपिटर भी डायरेक्ट होगा। तो ये नीच भंग योग फर्स्ट हाउस में बनना एक नई तब्दीलियाँ, एक नए ख्यालात, नए इनोवेशन को और पर्सनैलिटी में नई तब्दीलियाँ लेके आ सकते हैं। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये आपके डिपेंड करता है कि पैदाइशी जैसे में इसकी पोजीशन क्या है। अगर अच्छी है, प्रॉमिस बने, तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम होगा, और अगर नेगेटिव है तो ये बहुत आपको परेशानी का बायस भी लेके आ सकता है। सैटर्न की जो सेकंड हाउस में पोजीशन है, सेकंड हाउस में भी जो है सैटर्न का है, यहाँ पे सैटर्न दूसरे का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आने का मतलब ये है कि आपको सारी एनर्जी वसाइल को बनाने में, एनर्जी को कंज्यूम करने में इस्तेमाल होगी। पूरी कोशिश होगी कि ज़राए आमदन में इजाफा हो और इसके साथ फैमिली इश्यूज़ को आप अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकें। तीसरे घर का भी लॉर्ड जो है वो भी फर्स्ट में आया हुआ है, तो करीबी रिश्तेदारों बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। उन्हें इसके बना के रखें, कॉम्बिनेशन बना के रखें, किसी तरह की पेचीदगी न पैदा हो। यहाँ से सैटर्न की तो तीसरी नज़र है, वो भी आपके करीबी रिश्तेदार बहन भाइयों के घर में पड़ रहे हैं, तो लिहाजा कोशिश करें कि छोटे सफ़र ब्रून या आपके जो लेन देन के मामला हैं करीबी रिश्तेदारों के साथ, वो नीट एंड क्लीन हो, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ताकि आप पेचीदगी का बायस ना बने। चौथे घर की पोजीशन जो है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है मार्स जो आपके 9th में बैठा है, आपको कोई लाभकारी हो सकती है, ज़मीन प्रॉपर्टी से बेनिफिट हो सकता है, आपका किस्मत का घर एक्टिव होगा। हालांकि कम्बस्ट है, थोड़ा सा गरूब भी है, लेकिन थोड़ी फिर भी कुछ आपको डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि 9वें घर का अपना रिजल्ट आता है। उसके बाद आपका जो 5th हाउस की जो पोजीशन है, 5th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस जो है, वीनस केत के साथ बैठा हुआ है। जज्बाती मामलों में कोशिश करें, रिलेशनशिप में मुतात रहें, कोशिश करें कि ऐसे कोई इलीगल रिलेशनशिप या इलीगल सोशल नेटवर्किंग में ऐसा रिलेशनशिप ना बने जिससे आपकी बदनामी, स्कैंडल का बायस बने सिलसिला। इसी तरह जो राहु की पोजीशन है यहाँ पे 5th हाउस में, ये आपको स्टॉक एक्सचेंज में, औलाद के मामलों में, मोहब्बत के मामलों में भी बूस्टिंग दे सकती है, इन मामलों में बेहतरी आ सकती है। 7वें घर की पोजीशन, 7वें घर को अगर हम देखा जाए, 7वें घर के लिहाज से जो मून की पोजीशन है, वो मून का कनेक्शन जो है महीने के आगाज़ में आपके 9वें में बन रहा है, तो आपकी ये भी पॉसिबिलिटी है कि दूसरी शादी का योग भी हम उसको कहते हैं, दूसरी शादी के इम्कानात भी बन सकते हैं। इसी तरह प्लस आपको जो ब्रून मुल्क मामला से कानूनी मामलों में भी डेवलपमेंट हो सकती है, बेहतरी हो सकती है, रूहानी मामलों में भी तरक्की हो सकती है। ये सारे प्लस पॉइंट हैं, इन मामलों को अख्तियार करके आगे डेवलप कर सकते हैं। 10वें घर की पोजीशन अगर देखी जाए, और बल्कि 10वें से पहले हम 9वें को डिस्कस करें, तो उसमें सन, मून, मार्स, मरकरी, ये 4 प्लैनेट इकट्ठे हुए हैं और 4 प्लैनेट की एनर्जी जो है आपके 9वें घर को ड्राइव कर रही है। तो 9वां घर आपका किस्मत का, लाभ का, आपका बैरून मुल्क सफ़र का, ये बैरून मुल्क से मदद हो सकते हैं, या आपके कानूनी मामलात में, रूहानी मामलात में, आपके जो आला तलीम के मामलात, उन मामलात में बेहतरी आ सकती है। इसी तरह आपके जो 10वें घर की जो पोजीशन है, 10वें घर में जो अगर आप वीनस की पोजीशन है, वीनस केतु के साथ बैठा है, तो यहाँ पे आपको ऐसे दोस्त मिल सकते हैं जो कि उलूम मख्फी से मुतल्लिक़ हों, उनके साथ मिलकर आपकी एनर्जी बूस्ट हो सकती है, आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे केतु के साथ वीनस का कम्बिनेशन जो है रिलेशनशिप में बाज़ जिनसे मुखालिफ के रिलेशनशिप में कम्प्लिकेशन भी लेके आता है, लिहाजा उन मामलों में मुतात रहने की ज़रूरत है। मजमूई तौर पर ये महीना आपके मिले जुले सराहत को ज़ाहिर करता है
और नाम इस महीने जो आप सदक़ात दे सकते हैं खुसूसी तौर पर, एक तो सैटर्न के लिए रेमेडी करें कि काले माश पीतल के लोटे में डाल के, या काले तिल भी ले सकते हैं पीतल के लोटे में डाल के, उसको बहते पानी में सदका करें। इसी तरह आप पीपल के दरख्त के नीचे जो है आप सरसों का तिल का दिया भी जला सकते हैं, ये रेमेडी भी इफ़ेक्टिव है। मुबारक महीना जो आपके लिए बेहतर होगा वो आप स्याह अकीक पहन सकते हैं, इसके साथ आप जो है नीलम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पहनने से आपके मामलों में मज़ीद बेहतरी आएगी। बुर्ज दल्फ एक्वेरियस वालों के लिए महीना बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड आपके 12वें घर में डायरेक्ट हो रहा है, तो ये सारसाती की अलामत होती है। उस तौर पर जिनके ज़ायचे में सैटर्न की पैदाइशी जैसे में सैटर्न की पोजीशन नेगेटिव थी, उनके लिए तो ये एरिया ये वक्त बहुत ही नाजुक है और ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव लेके आ सकता है। मजमूई तौर पर हम अलग-अलग घर की तफसीलात डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्लान की पोजीशन को आप देखेंगे और अहम डेटों को हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपके प्लान्स आपकी घर शिफ्ट कर रहे हैं और उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में नए इवेंट्स जनरेट हो सकते हैं, नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं। सबसे पहले शम्स 16 अक्टूबर को बुर्ज सुमरा में शिफ्ट हो रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट तब्दीली है, मुतात रहें अपने रिलेशनशिप के लिहाज से, अपनी सेहत के हवाले के लिहाज से। मरीख आपके 22 अक्टूबर पर शिफ्ट हो रहा है बुर्ज मैज़ान में, ये भी इसका नेगेटिव साइन है और यहाँ पे कम्बस्ट भी होगा, हालत गरूब भी होगी। ज़ोहरा 2 अक्टूबर को बुर्ज अकरम में दुश्मन घर नेगेटिव साइन में शिफ्ट हो रहा है। अतारत हालत रजत और कम्बस्ट है, ये भी वीक पॉइंट है। और जोहर बुर्ज जदी में 11 अक्टूबर को डायरेक्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है। मुश्तरी जो है बुर्ज जदी में डायरेक्ट होगा 18 अक्टूबर को, ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है। यानी बड़े प्लैनेट्स तब्दील हो रहे हैं, खुसूसन जुपिटर सैटर्न आपके 12वें घर डायरेक्ट हो रहे हैं। तो जो लोग बैरून मुल्क इमिग्रेशन से मुतल्लिक काम करते हैं उनके लिए तो बड़ी तब्दीली लेके आ सकते हैं, लेकिन जो मौजूदा जगह पे मौजूद है या अपने होम सिटी पे मौजूद है उनके लिए काफ़ी स्ट्रेस पैदा हो सकता है। लिहाजा अलग-अलग हम घर को देखते हैं। सबसे पहले लगन लॉर्ड की पूछ देंगे, जो आपका फर्स्ट हाउस होता है, जो आपका पर्सनैलिटी का हाउस होता है। पर्सनैलिटी में लिहाज से ये टाइम आपके लिए बड़ा सेंसिटिव है, सेहत मुतासर हो सकती है, अस्पताल की तरफ जाना जा सकता है, कुछ आपके खुफिया दुश्मन हासिदीन भी एक्टिव हो सकते हैं और कामों में कुछ रुकावटें उतार चढ़ाव आ सकते हैं। लिहाजा खुसूसी मोहतात रहें। खुसूसी तौर पर 11 अक्टूबर के बाद जब जोहल डायरेक्ट होगा, मुश्तरी डायरेक्ट होगा, तो ये वक्त बहुत मोहतात रहने का है। इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट फैसले करता है खुसूसी मोहतात है। दूसरे घर की पोजीशन देखें, दूसरे घर का लॉर्ड भी जो जुपिटर है वो आपके 12वें घर शिफ्ट है, तो ज़राए आमदन आपको बैरून मुल्क से मिल सकते हैं, ज़राए आमदन में इजाफा हो सकता है। उन लोगों के लिए स्पेशली जो इमिग्रेशन के मतलब काम करते हैं, बैरून मुल्क माहिदा तय करते हैं या बैरून मुल्क से उनका कोई कनेक्शन बन रहा है ज़राए आमदन में, उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। दूसरे लोगों के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन मसाइल पैदा हो सकते हैं। और ये 12वें दूसरे का लॉर्ड जो है 12वें में है, यहाँ पे खुफिया साजिशों और नेगेटिव एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि खानदानी अफराद की तरफ से हो सकते हैं। लिहाजा इसमें कॉन्शियस रहने की जरूरत है। तीसरे घर की पोजीशन देखी जाए, जो करीबी रिश्तेदारों बहन भाई का घर है, उसका लॉर्ड भी कम्बस्ट है, हालत गरूब में भी है और इसके साथ जो है सन के साथ 8वें घर बैठा है। सन, मरकरी, मार्स, ये सब 8वें घर में इनकी पोजीशन बन रही है। तो 8वें घर का तलक आपके विरासती मामला, ससुराल से मुतल्लिका मामला, इसके अलावा आपके जो फिजिकल बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनसे मुतल्लिक होता है। इसके अलावा तो ये तीसरा लॉर्ड जो 8वें घर में होने का मतलब है कि मीडिया कम्युनिकेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके साथ कोई ऐसे मामला हो सकते हैं जो कि उनको उससे पहले अनएक्सपेक्टेड तरीके से उन्होंने पहले उनको उसको अरेंज नहीं किया था, यानी उनको सोचा नहीं था, वो ऐसे वाक़यात हो सकते हैं। तो 8वां घर हादसा ऑब्स्टेकल्स की तरफ भी ज़ाहिर करता है। तीसरे घर 8वें में रिप्रेजेंट करता है कि आप किस करीबी रिश्तेदारों से कुछ इख्तिलाफत परेशानियां भी आ सकती हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, मसाइल आ सकते हैं, लिहाजा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। चौथे घर की पोजीशन देखी जाए, चौथे घर में राहु की पोजीशन है। राहु घर में चौथे घर में पोजीशन अच्छा नहीं समझा जाता, नेगेटिव एनर्जी को ज़ाहिर करता है, घर में एंग्जाइटी डिप्रेशन आ सकता है, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड भी 12वें मौजूद है, ऊपर से ये जो है राहु भी यहाँ पे मौजूद है, तो ये पोजीशन जो है कुछ अच्छी नहीं है। इसकी वजह से घर में नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं, स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, जमीन प्रॉपर्टी से मुतल्लिका इशूज हाईलाइट हो सकते हैं, क्योंकि सैटर्न जमीन प्रॉपर्टी का कारक है, वो भी 12वें घर डायरेक्ट हो रहा है और ये चौथा घर भी इसी से वालदा की सेहत के बारे में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। उसका हाकिम सितारा भी जो है 8वें घर बैठा, तो लिहाजा हेल्थ इश्यूज, घरेलू सुकून, जमीन प्रॉपर्टी, गाड़ी के मामला और इसके अलावा जो घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, इन मामलों में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। 5वें घर की पोजीशन देखा जाए, 5वें घर का लॉर्ड जो मरकरी है वो भी 8वें बैठा है, तो आपको उलूम मुख्तलिफ के मामला में तो डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन औलाद मोहब्बत इनाम के मामला में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। जज्बाती मामला में मुताद रहें, ज़हन पर स्ट्रेस आ सकता है, इमोशनल फीलिंग्स में उतार चढ़ाव आ सकता है, रिश्तेदारों के साथ कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, लिहाजा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। और जो लोग इस दौर में कोई ऐसा फैसला करना चाह रहे हैं, जज्बाती मामला में कोई
डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं या जज्बाती मामला को शादी की तरफ या मंगनी की तरफ रंग देना चाहते हैं, उसकी तरफ ड्राइव करना चाहते हैं, उनके लिए ये थोड़ा टाइम सेंसिटिव है। फौरी तौर पर डिसीजन मेकिंग ना करें। मुखालिफ जिन्स को, यानी आप मेल हैं या फीमेल हैं, अपने पार्टनर को पूरा एनालिसिस करें, उसके बाद कोई फैसला करें। सातवें घर की पोजीशन, सातवें घर आपका जो सातवें घर का जो लॉर्ड है सन, वो भी आपका 8वें बैठा है। तो यहाँ पे भी कुछ ससुराल संतर का इश्यूज आ सकते हैं, आपका हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ शरीकियात की सेहत भी मुतासर हो सकती है। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। 9वें घर की पोजीशन देखी जाए, 9वें घर का जो लॉर्ड है वीनस, वीनस आपका जो केतु के साथ बैठा है। केतु वीनस का कंजक्शन अच्छा नहीं समझाता, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि रूहानी या मजहबी तौर पर कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हो, उनके लिए डेवलपमेंट का चांस है। अगर आप रूहानी, मख्फी या मजहबी मामला की तरफ जाना चाहते हो तो इसके लिए आपके लिए 8वें घर की पोजीशन अच्छी है। उनमें मख्फी समतल का लोगों के लिए अच्छा है, या टेक्निकल लोगों समतल का ये काम आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन जिनसे मामले के मुखालिफ के मामले कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, मसाइल आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी तबीयत में एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ सकते हैं। केतु वीनस का कंजक्शन जो है एक दो चीज़ों का तजाद है। एक तरफ एक वीनस जो है क्रिएटिव माइंडेड, इसके अलावा जिनसे मुखालिफ खूबसूरती को ज़र करता है, और केतु आइसोलेशन को ज़र करता है। तो दोनों एनर्जियाँ एक दूसरे के ऑपोजिट, दोनों का कॉम्बिनेशन बनना एक मुतजाद हालात को ज़र करता है, लिहाजा मुतात रहने की ज़रूरत है। 11वें घर की पोजीशन अगर देखी जाए जो है 11वें घर क्योंकि इसके अलावा एक और भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि 10वें घर का जो लॉर्ड है वो भी कंबस्टर और 8वें घर बैठे हैं। तो जो लोग अलूमी मख्फी या खुफिया मामला से मुतल्लिका काम करते हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, दूसरे लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। 11वें घर की जो आपका लाभ का घर है, सोशल नेटवर्किंग का घर है, आपके दोस्त अहबाब का घर है, उसका कंजक्शन भी 12वें के साथ बन रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि समझी जा सकती है कि आपको कुछ बैरून मुल्क दोस्तों से सपोर्ट हासिल हो सकती है, कुछ ऐसे इमिग्रेशन के मामला में सपोर्ट हासिल हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जैसे में नेटल की पोजीशन क्या है, आपके उसमें प्रॉमिस है, तो ये वक्त आपको बैरून मुल्क इमिग्रेशन और बैरून मुल्क सफ़र भी करवा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके दोस्तों के तावन में, दोस्तों के लिहाज से पैदाइशी जैसे में उसकी पोजीशन क्या, अगर अच्छी पोजीशन है तो आप दोस्तों के लिहाज से आपको यानी सपोर्टिव बेनिफिट्स मिल सकते हैं और जिससे ज़िंदगी में आगे ग्रोथ कर सकते हैं। मजमूई तौर पर यह महीना जो है मिले जुले सलात गुजार करता है। सदकात के लिहाज से खुसूसी तौर पर सदका दें, काले रंग की चीज़ का सदका दें, काले परिंदों को आज़ाद करवाएं, काले परिंदों जैसे कौवों को, चीलों को खुराक डालें, कुछ गोश्त डाल सकते हैं, इसके अलावा गंदम, चावल, बाजरा मिक्स करके सदका कर सकते हैं। तो ये सदकात आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा सूरह रहमान पढ़ना सेहत और शिफा के लिए बेहतर है। मुबारक नगीना जो आपके लिए बेहतर है वो स्याह की बेहतर पहनना आपके लिए।